जय गुरुदेव। और दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, मैं आपको विधि बताऊंगा कि कैसे आप अपना तपोबल बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपना जो पूर्व जन्म के किए हुए पाप हैं या इस जन्म के किए हुए पाप हैं, उन पापों को कैसे क्षीण कर सकते हो, वो मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। और बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करें। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, बिना गुरु कृपा के और बिना पुण्य कर्म के कभी भी साधना सफल नहीं होती है। चाहे आप किसी की भी साधना करो, चाहे आप अप्सरा की करो, यक्षिणी की करो, या किसी और देव की करो, या 10 महाविद्या की करो, किसी की भी करो, ये चीजें आगे आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, ये अड़ंगा डाल देती हैं बीच में। तो उसी के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके करने से आपके कई कई जन्मों के पाप खत्म होते हैं। कई कई जन्मों के पाप खत्म होते हैं उसको करने से। तपोबल तो आप ठीक है, तपोबल भी बढ़ेगा। तपोबल के लिए आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, गुरु मंत्र का सबसे ज्यादा से ज्यादा जाप करो। और छोटी छोटी चीजों के लिए मैं कई बार बता देता हूं, लेकिन फिर भी ना, जो व्यूवर्स हैं मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर भी मेरा वो माइंड जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। क्यों? छोटी छोटी चीजों को पूछते हैं। भाई, मैंने सीधा सीधा बता दिया कि अगर आप कोई भी साधना करोगे तो नई माला से करना है। पुरानी माला अगर आपने यूज कर रखी है तो उसको यूज ना करें बिल्कुल भी, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी पूछेंगे मुझसे, फिर भी जो है उसी में अड़े रहेंगे कि कुछ नई, इसी से काम चल जाए, इसी से। भाई, नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, सीधा सा मतलब है। अब आता हूं मुद्दे की बात पे कि हमारे पाप कैसे खत्म होते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, भगवान श्री विष्णु हरि नारायण है, वही कर सकते हैं जो भी कुछ करते हैं। जो परमात्मा है, आपके पाप पुण्य जो भी हैं उसका लेखा जोखा सब कुछ वही करते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं का नाम जपें। देखिए, मैं बताऊं आपको, आपने सबने सुना भी होगा और कुछ लोग करते भी होंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी कर लें। अब आगे, एकादशी का व्रत आपने सुना होगा। एकादशी का व्रत इतना फलदायी होता है, इतना पुण्य वाला होता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और अगर कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, कि उसको बिल्कुल खाट में पड़ा हुआ है, और आप मतलब वो पड़ा हुआ है बिल्कुल मरने की स्थिति में, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, फिर भी ये क्या होता है? ये उस व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं उन्हीं का फल होता है। उसी की वजह से उसके प्राण अटके हुए होते हैं, नहीं निकल पाते हैं, वो जोर पड़ता रहता है उस पर। तो उसके प्राण भी निकल जाते हैं जल्दी से। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और वो खड़े होकर के ये कह दे एक बार कि हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति दो और ये इसके प्राण आराम से निकल जाएं, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है उसका फल इनको मिल जाए, तो उस तरीके से अगर वो बोल देता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप आधा घंटे के अंदर अंदर वो चमत्कार देखेंगे कि शायद ही आपने देखा हो, उसके तुरंत प्राण निकल जाएंगे। तो इतना फलदायी व्रत होता है ये। लेकिन आपका जो आपने जो व्रत किए हैं और उसके अनुसार जो आपको फल मिला है, जो आपको पुण्य मिला है, वो पुण्य फिर उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसको आपने बोल दिया है,
जिसका नाम से आपने संकल्प कर दिया है। तो अब जब इस व्रत में इतनी क्षमता है तो आपके पुण्य, आपके जो पाप हैं वो कैसे नहीं कट सकते? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इस व्रत को आप करें। अगर नहीं करते हो तो अब करना शुरू करें। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष की आती है। 15 दिन में एक व्रत आप कर सकते हो आराम से, और इसमें फलाहार किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको व्रत की विधि समझा देता हूं। आप कुछ भी ना करें। पहली बात तो यह है कि आप एक दिन पहले चावल ना खाएं बिल्कुल भी, और चावल तो आपको एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना है। एकादशी व्रत में चावल खाना मांस खाने के बराबर बताया गया है। एक दिन पहले चावल ना खाएं, और जिस दिन एकादशी हो उस दिन भी चावल ना खाएं, और उससे अगले दिन फिर आप अपने व्रत को चावल से ही तोड़ें। मतलब कि सुबह के टाइम चावल बनाएं और उसमें से चाहे 1 चम्मच खाएं, लेकिन चावल के साथ खाना है। फिर आपको चावल ही खाएं, फिर उसी से आप व्रत तोड़ें। पूरे दिन एकादशी में फलाहार रखा जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या राम जी की मूर्ति हो या फिर आप विष्णु जी की मूर्ति हो, उसके सामने आप बैठ करके उनको पूजा अर्चना करें, फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, और उनको हल्दी का टीका लगाएं। मतलब जो भी पूजा की पद्धति है वो आप करें थोड़ा सा, और इतना तो सभी लोग जानते हैं। और सुबह उठ करके ना सबसे पहले तो कुछ खाएं ना पिए, और उसके बाद व्रत तो सब जानते हैं कि कैसे किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फिर आप उनकी कथा कहें, जैसे कि जो भी एकादशी है उनकी कथा आपको किताबों में भी मिल जाएगी और आपको नेट पर भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। वहां से आप उनकी वो पूरी कथा कहें, और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें थोड़ी देर। ये आपको महीने में 2 बार पड़ती है, और दोनों बार आपको करते रहना है। फिर आपको लगातार मतलब करते रहना ही है। हर एकादशी का आप व्रत रखें, भले ही आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की साधना कर रहे हैं, लेकिन इसको आप जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू जारी रख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें सिर्फ फलाहार किया जाएगा, चाय वगैरह आप पी सकते हो, दूध ले सकते हैं, अन्न नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी। आप शाम को, अब ये तो है नहीं कि व्रत है तो यार पूरे दिन खाते ही रहो, कि कभी केला खा लिया, कभी अमरूद खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसे नहीं होता। जो भी टाइम है आप एक निश्चित रखें कि आपको दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना है, 3 बार खाना है। चाहे आप 2-3 बार पी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइम खाना पीना है और वो सब करना है। लेकिन मन में जो है वो भगवान विष्णु के प्रति अपने अंदर ही अंदर उनका जाप चलता रहे, उनके प्रति चिंतन रहे। और एक चीज और इसमें कि कभी जिस दिन आप एकादशी हो, व्रत हो आप, उस दिन आप किसी दूसरे का भोजन ना करें बिल्कुल भी, किसी दूसरे का कुछ खाए ना पिए। अगर कोई आपको देता है तो आप उसको ग्रहण ना करें बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो आपका जो पुण्य है ना उसको मिल जाएगा, उसमें से कुछ वो उसके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि उसने आपको खाने के लिए दिया है। तो इसलिए आप किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन ना करें, किसी दूसरे के घर पे कुछ भोजन ना करें, सिर्फ अपने ही घर पे करें। और अगर हो सके तो उसी दिन, एकादशी के दिन या उससे अगले दिन कुछ दान जरूर करें। जैसे कि मान लिया आपने थोड़े से चावल लिए, थोड़ा सा आटा लिया, उसमें 10-20 रुपए रखे और आप मंदिर पे दे आए, किसी भी मंदिर पे पुजारी को दे दें, तो वो अगले दिन करें। मतलब जिस दिन व्रत है उससे अगले दिन करें, तो वो आपका दान लग जाएगा। वरना फिर इसका जो है उद्यापन जो किया जाता है ना, वो फिर काफी बड़ा बड़ा भी करते हैं लोग, जितना जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसी हिसाब से वो पैसा लगा करके करते हैं, लाखों रुपया भी लगाते हैं। और अगर आप नहीं लगा सकते, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस वक्त आप नहीं लगा सकते, तो आप क्या करेंगे, वो अगले दिन जो आप दान करते हैं ना, वो उसमें कट जाता है फिर, कि आपने कुछ दान कर दिया
और जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन भी कुछ ना कुछ दान कर दो, जो आपसे बने वही दान करो। तो ये 2-3 चीजें इसमें मैंने बताई हैं। चावल नहीं खाना, किसी के दूसरे का भोजन नहीं करना बिल्कुल भी, और भगवान विष्णु जी के मन में चिंतन रखना, ये आप करना है। और इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके जो पूर्व जन्म के जितने भी आपने पाप किए हैं वो सब क्षीण होंगे इससे। ये अटल सत्य है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। ये विधि करोगे तो अप्सरा यक्षिणी क्या, जो साधना करोगे उसमें सफलता मिलेगी। और गुरु मंत्र का आप जाप करते रहें। तो आपको मैंने ये विधि बताई है, ये उजागर किया है, एक रहस्य और उजागर किया है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे YouTube पे ढूंढ लेना, कथा सब बता देंगे, लेकिन होता क्या है इससे वो चीज नहीं बताएंगे आपको। अब समझदारी आपकी है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, आप जितना आपसे दान किया जाए वो दान करें। जैसे कि किसी की शादी विवाह है, गरीब की कन्या है, उसमें आप दान कर दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए उसके नाम के, या फिर उनको कुछ भेंट कर दीजिए। भाई कोई टीवी फ्रिज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जिनके पास पैसा है वो करते हैं। तो इस तरह का आप दान कीजिए। मंदिर पे दान कीजिए, वो आपके खाते में लिख जाएगा, और जो पाप हैं आपके वो क्षीण होंगे, चाहे आपने कितने भी पाप किए हों। तो वही एकादशी व्रत से भी होता है, इसमें भी आप दान करें। गायों को भोजन कराएं, या जैसे मतलब एक रोटी निकालते हैं, वो भोजन स्वरूप में एक रोटी गाय के नाम की भी दें। तो ऐसे पुण्य आप करें जिससे कि आपको उनका पुण्य मिले, उसका फल आपको मिलता रहेगा। और जब आपको फल मिलेगा तो आपके सारे पाप आपके धीरे धीरे खत्म होंगे, और पाप खत्म होंगे तो फिर साधना के मार्ग में जो भी आपकी अड़चनें आ रखी है ना, वो सब धीरे धीरे करके आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये चीज आपको YouTube पर भी कोई नहीं बताएगा, ना किसी ने आप बताया होगा, और मैं भी नहीं जानता हूं कि हो सकता है किसी ने बता भी दिया हो, तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। और जो लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई ऐसी मैंने वीडियो आपको दी है कि आप इसको याद रखेंगे। आप करके देखना, तब आपको पता लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हाँ, ये जरूर करना कि कोई आपसे अगर बोलता है कि आप किसी गरीब की कन्या है, या फिर कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां पे दान करना है, तो ज्यादा नहीं, जो आपसे बने। अरे 100 रुपये बनता है 100 रुपये दीजिए, 10 रुपये बनते 10 रुपये दीजिए, 1000 रुपये बनते हैं 1000 रुपये दीजिए। और भाई जिनकी क्षमता है लाख रुपए देने की भी, तो वो लाख रुपए भी देते हैं, तो वो भी आप दीजिए, जिससे कि आप उस मंदिर जो भी बन रहा है वो उसमें आपका भी एक नाम लिख जाए कि मैंने भी भगवान के नाम पे इतना। और सुनो, जो आप दें उसका गुणगान ना करें। जो भी आपने दान दिया है उसका गुणगान बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप गुणगान करेंगे तो आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैंने तो इतना पैसा दे दिया। 4 आदमियों में बैठ के ना, और आप उस चीज का गुणगान करेंगे, या आपके नाम का जो गुणगान करेंगे, समझ लो आपके अंदर अहंकार आ गया, तो फिर वो जो आपने दान किया है वो सब खत्म, फिर कुछ नहीं बचा आपके पास। तो इसलिए चुपचाप जो भी देना है चुपचाप कर दो, गुणगान मत करो उसका। ये मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है, और छोटी सी भी नहीं, बहुत बड़ी है। अगर समझदार होगा, समझने वाला होगा, तो बहुत बड़ी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आगे से आप यही आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन सफल होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। बोलिए मेरे साथ वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस